हेलो दोस्तों, वीकली रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पिछले सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। क्वेश्चन 1, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टिना पिजकोवा। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन 9 मार्च 2024 को हुआ था। इसका आयोजन जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ है। यह 71वां संस्करण था। इसमें 112 प्रतियोगी शामिल हुए हैं। विजेता रही हैं क्रिस्टिना पिजकोवा, चेक गणराज्य से हैं ये। उप विजेता यास्मीन जाइटिन, ये लेबनान से हैं। भारत की तरफ से हिस्सा लिया है सैनी सेठी ने, यह कर्नाटक से हैं। सिन्नी सेठी फेमिना मिस इंडिया 2022 भी रही हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का पहला आयोजन 1951 में किया गया था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के संस्थापक हैं एरिक मार्ले। मिस वर्ल्ड का मुख्यालय है लंदन। दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड थी किकी हाकनसन, ये स्वीडन से थी। भारत में पहली बार मिस वर्ल्ड का आयोजन 1996 में हुआ था और दूसरी बार 2024 में हुआ है। भारत की तरफ से अब तक 6 मिस वर्ल्ड बनी हैं। 1966 में रीता फारिया, 1994 में ऐश्वर्या राय, 1997 में डायना हेडन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा, 2017 में बनी थी मानुषी छिल्लर। भारत की सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेता हैं मिस इंडिया 2023 बनी थी नंदिनी गुप्ता, ये राजस्थान से हैं। मिस डीवा यूनिवर्स बनी थी श्वेता शारदा, ये चंडीगढ़ से हैं। मिस अर्थ इंडिया बनी थी प्रियन सेन, ये राजस्थान से है। डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया बनी थी परवीना अंजना, ये राजस्थान से हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 बनी थी सरगम कौशल, ये जम्मू कश्मीर से हैं। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 बनी थी सिन्नी सेठी, ये कर्नाटक से हैं। क्वेश्चन 2, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए। CAA की फुल फॉर्म होती है नागरिकता संशोधन कानून। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को CAA का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह कानून देश भर में लागू किया गया है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 क्या है। दिसंबर 2019 में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में एक संशोधन पारित किया जो अवैध प्रवासियों को परिभाषित करता है। यह ऐसा कानून है जिसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया, 10 दिसंबर 2019 में लोकसभा में पास किया गया और अगले दिन 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास किया गया था। राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिलने के बाद 12 दिसंबर 2019 को यह कानून बन गया और पूरे देश में लागू हो गया था। भारतीय नागरिकता कानून में 1955 से अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था, लेकिन अब CAA के अनुसार यह अवधि घटाकर 6 साल कर दी गई है। क्वेश्चन 3, DRDO ने MIRV तकनीकी आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, अग्नि 5। अग्नि 5 मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। अग्नि 5 मिसाइल को एक साथ कई टारगेट के लिए लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल का पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में किया गया था। अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल होता है यह मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवेश कर सकती है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है और यह 1.5 टन तक हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड है मैक 24, मतलब आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। क्वेश्चन 4, प्राइमेट आबादी के नवीनतम सर्वे के अनुसार भारत में गोल्डन लंगूर की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 7396। गोल्डन लंगूर मानस बायोस्फीयर रिजर्व और असम के पश्चिमी भाग के जंगलों में पाया जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान यह असम में है। इसका क्षेत्रफल 950 किलोमीटर है। इसको 1990 में स्थापित किया गया था। इस पार्क का नाम मानस नदी पर रखा गया है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यूनेस्को द्वारा 1985 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। क्वेश्चन 5, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा किस देश के पहले सिख मंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान के। पाकिस्तान में प्रांतीय असेंबली MPA के 3 बार सदस्य रह चुके सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बन गए हैं। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ है। ये पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन 6, PM मोदी ने नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत कितनी महिलाओं को ड्रोन सौंपे हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 1000।
पीएम मोदी जी ने दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में हिस्सा लिया और यहाँ 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे। ये ड्रोन फसलों की निगरानी, फर्टिलाइजर का छिड़काव और बीज बुआई जैसे कामों में मदद करेंगे। 2022 में नमो ड्रोन दीदी स्कीम की शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य है 1 लाख महिलाओं को अगले 5 सालों में ट्रेनिंग देना। ट्रेनिंग के दौरान 15,000 रुपए सैलरी भी दी जाएगी। महिला ड्रोन पायलट को 10 से 15 गांव का एक क्लस्टर बनाकर दिया जाएगा, जिसमें एक महिला ड्रोन सखी होगी। इस योजना को देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए लागू किया गया है। क्वेश्चन 7, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, मॉरिशस। 12 मार्च को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मॉरिशस गई थी। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस को स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। मॉरिशस 1968 में ब्रिटेन से आजाद हुआ। उसके बाद 1992 में यहाँ पर लोकतंत्र लागू हुआ था। 2015 में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। क्वेश्चन 8, गोरसम कोरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। यह त्योहार भारत और भूटान के बीच दोस्ती का प्रतीक है। 2024 की थीम है जीरो वेस्ट फेस्टिवल। क्वेश्चन 9, पीएम मोदी ने पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। 12 मार्च को पीएम मोदी ने दांडी मार्च की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर गुजरात के अहमदाबाद में पुनर्विकसित कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। यह महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद 1915 में स्थापित पहला आश्रम था। इसे सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। दांडी मार्च नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था। यह यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी के दांडी तक 386 किलोमीटर की थी। इस यात्रा में 81 लोगों ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन 10, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 108। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 जारी की है, जिसमें लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 को भी जारी किया गया है। 2022 में भारत का स्कोर 0.437 है और 193 देशों में से भारत 108वें स्थान पर है। 2021 के सूचकांक में 122वें स्थान पर रहा और इसका स्कोर था 0.490 था। 2021 की तुलना में 2022 में 14 रैंकों का सुधार हुआ है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में टॉप देशों की लिस्ट में है डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड। क्वेश्चन 11, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना 2024 किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, भारी उद्योग मंत्रालय। इसका उद्देश्य है देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रमोट करना। यह योजना 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक लागू की गई है। इस योजना का खर्च आएगा 500 करोड़। भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। क्वेश्चन 12, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टरेट की उपाधि किस देश के द्वारा दी गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को 3 दिवसीय मॉरिशस दौरे के दौरान मॉरिशस यूनिवर्सिटी की ओर से उन्हें डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से नवाजा गया है। राष्ट्रपति जी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को एक रुपए कार्ड गिफ्ट किया है। द्रौपदी मुर्मू जी मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने वाली 6 नंबर की भारतीय बनी है। क्वेश्चन 13, कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 2023 को। बावन बूटी कला को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई थी। क्वेश्चन 14, किस राज्य में 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी शुरू हुई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, झारखंड राज्य में। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है और यहाँ की सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। क्वेश्चन 15, प्रधानमंत्री मोदी जी ने महतारी वंदना योजना का वर्चुअल शुभारंभ कहाँ किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्वाण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। क्वेश्चन 16, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, नीता अंबानी को। क्वेश्चन 17, किस राज्य के सोनितपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, असम राज्य में। क्वेश्चन 18, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू जी को। क्वेश्चन 19, ब्रिजेश कुमार सिंह को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, इंडियन बैंक। क्वेश्चन 20, भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है?
इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए गुजरात राज्य। क्वेश्चन 21, प्रोमिसिंग इन्वेस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए सचिन सालुखे। अब हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे। अमिताभ घोष को नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नीता अंबानी को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और रिकेन यामामोटो ने 2024 आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन 22, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CAA लागू न करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु सरकार ने। क्वेश्चन 23, प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी श्रीनिवासन स्वामी को। IAA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट एसोसिएशन। क्वेश्चन 24, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी चंडीगढ़। क्वेश्चन 25, क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्वेश्चन 26, राजकुमार विश्वकर्मा को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य का। क्वेश्चन 27, भारत के सबसे तेज और स्वदेशी डिजाइन वाले IP या IMPLS राउटर की स्पीड कितनी है, जिसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए 2.4 Tbps। क्वेश्चन 28, किस देश के PM ने शपथ लेने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा भारत से शुरू की है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए भूटान। क्वेश्चन 29, कोविंद पैनल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस विषय से संबंधित रिपोर्ट सौंपी है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए वन नेशन वन इलेक्शन। क्वेश्चन 30, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी PM सूरज पोर्टल। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।